अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त सी बिरयानी मसाले की रेसिपी दूंगी। इस बिरयानी मसाले से अगर आप बिरयानी बनाएंगे तो आपकी बिरयानी बिल्कुल ऐसी बनेगी जैसे शादियों में बनती है, और देगी बिरयानी जो होती है वैसे ही बिल्कुल बनेगी। इस बिरयानी मसाले से बिरयानी बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है, बहुत ही जल्दी से बिरयानी बन के तैयार हो जाती है और हमें अलग अलग चीज़ें निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। बकरीद चल रही है और अब जो है सबके घरों में दावतें वगैरह स्टार्ट हो जाएंगी, तो अगर आप इस बिरयानी मसाले से अगर आप बिरयानी बनाएंगे तो आपकी बिरयानी बिल्कुल ऐसी बनेगी जैसे देग की बिरयानी होती है। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनेगी और बहुत ही ज़्यादा जल्दी से बन जाएगी। तो ईद जो है चल रही है, तो दावतों के लिए आप ये बिरयानी मसाला पहले से ही रेडी करके रख लें ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो, ताकि आपको बाद में ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट रेशो भी बताऊंगी कि कितनी बिरयानी के लिए कितना मसाला बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो वीडियो को आपने फुल एंड तक वॉच करना है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो मेरे चैनल पे न्यू है जल्दी से अपने प्यारे से हाथों से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए बहुत ही ज़बरदस्त सा बिरयानी मसाला बनाना स्टार्ट करते हैं। बिरयानी मसाला बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, देखिए यहाँ पे मेरे पास 3 टेबल स्पून साबुत धनिए हैं। ये हमने 3 टेबल स्पून लेने हैं। 1 टेबल स्पून देखिए ये जो है ये बादियन के फूल हैं। 1 टेबल स्पून हम बादियन के फूल लेंगे। 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पे छोटी इलायचियाँ ली हैं। 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे बड़ी इलायचियाँ ली हैं। 2 टेबल स्पून सौंफ। 2 टेबल स्पून ही मैंने यहाँ पे काली मिर्चें ली हैं। 2 टेबल स्पून के करीब ही मैंने यहाँ पे दालचीनी की स्टिक्स ली हैं। देखिए 2 टेबल स्पून के करीब हैं। 2 टेबल स्पून ही हमने यहाँ पे काला ज़ीरा लेना है, और 2 टेबल स्पून ही हमने यहाँ पे सफ़ेद ज़ीरा लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे लौंग ली है। थोड़ा सा जो है मेरे पास यहाँ पे तेज़पात के पत्ते हैं, ये मेरे पास होंगे 6 से 7 अदद होंगे। 10 से 12 अदद मैंने यहाँ पे गोला मिर्चें ली हैं। गोला मिर्चें बिरयानी में बहुत ही ज़बरदस्त लगती हैं। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे अनारदाना लिया है। अगर आपके पास अनारदाना ना हो तो आप आलू बुखारे भी ले सकते हैं। अगर आपके पास इन दोनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें इमली भी यूज़ कर सकते हैं। 3 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें। 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च। 1.5 टेबल स्पून इसमें जाएगा जायफल और जावित्री का पाउडर। मेरे पास यहाँ पे पिसी हुई थी तो मैंने यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून जायफल जावित्री का पाउडर ले लिया है। 2 टेबल स्पून अजीनोमोटो, इससे जो है बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है बिरयानी में। इन मसालों में अभी हम नमक नहीं डालेंगे, हम जब बिरयानी बनाएंगे तभी हम इसके अंदर नमक डालेंगे। तो उससे जो है अंदाज़ा बिल्कुल सही रहता है। 1 किलो के हिसाब से 1 मुट्ठी जाती है नमक की, 2 किलो के हिसाब से 2 मुट्ठी जाती है नमक की। तो ये अंदाज़ा नमक का बिल्कुल परफेक्ट रहता है। अब हमने एक पैन ले लिया है। पैन को आप पहले गरम कर लें, फिर उसके बाद ही आप किसी चीज़ को रोस्ट करा करें। देखिए पैन जो है गरम हो चुका है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे ये सारे साबुत मसाले। ये सारे साबुत मसाले हमने डाल देना है इसके अंदर। हमने जो पिसे हुए मसाले लिए थे वो हम इसके अंदर नहीं डालेंगे। देखिए सारे साबुत मसाले हमने इसके अंदर डाल देने हैं। अब फ्लेम को जो है हम बिल्कुल लो कर देंगे, और लो फ्लेम पे हमने इसे सब मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेना है ताकि इसमें जितनी भी नमी वगैरह है वो सब ख़त्म हो जाए और ये काफ़ी अरसे तक हमारे चल सकें। देखिए साबुत मसाले हमने इसके अंदर डाल दिए हैं, और जो ये पाउडर वाले मसाले थे ये हमने इसके अंदर नहीं डालने, ना ही हमने इसके अंदर अजीनोमोटो डालना है। अब हमने इसे 1 से 2 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे ड्राई रोस्ट कर लेना है, और जब तक इसकी खुशबू अच्छी सी ना आने लग जाए जब तक हमने इसे ड्राई रोस्ट करना है। हमने इन मसालों को जलाना नहीं है, हमने सिर्फ इसे ड्राई रोस्ट करना है, और ना ही इनका कलर चेंज होना चाहिए। सिर्फ हमने इसे हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेना है। ये तेज़पात के पत्ते जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े हो रहे थे, तो मैंने यहाँ पे तोड़ लिया है उनको थोड़ा थोड़ा। से 2 मिनट हो गए हैं और अच्छे से ये ड्राई रोस्ट हो चुका है, और इसकी स्मेल भी बहुत ही ज़बरदस्त सी आ रही है। अब हमने इसे एक प्लेट के अंदर निकाल लेना है। तो देखिए अब हमने इस मसाले में से थोड़ी सी जो है गोला मिर्च निकाल लेनी है, थोड़ी सी हमने इसमें से लौंग निकाल लेनी है, और 1 से 2 छोटे छोटे से हमने यहाँ पे तेज़पात के पत्ते निकाल लेने हैं, और 2 से 3 ही हमने यहाँ पे छोटी इलायची निकाल लेनी है। इस तरीके से आप थोड़ा सा जो है सामान निकाल लीजिए। तो देखिए थोड़ा सा जो है मैंने साबुत निकाल लिया है,
और अब हम इस सारे मसाले को ग्राइंड कर लेंगे। अब हमने एक मिक्सी जार लेना है। मिक्सी जार जो है हमारा बिल्कुल अच्छे से ड्राई होना चाहिए। हम इसके अंदर ये सारे मसाले डाल देंगे। जितने भी हमने रोस्ट करके रखे हुए थे वो हम सारे इसके अंदर डाल देंगे। ध्यान रहे कि हमने इसे बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है। मोटे मोटे मसाले की बिरयानी जो है वो ज़्यादा अच्छी बनती है। अगर आप बारीक पीसना चाहते हैं तो आप बारीक भी पीस सकते हैं, लेकिन मैं जो है यहाँ पे ज़्यादा बारीक नहीं करूँगी इस मसाले को। देखिए बिरयानी मसाला जो है इस टाइप का होना चाहिए, ज़्यादा बारीक हम नहीं पीसेंगे। और अब सेकंड बैच भी हम इसी तरीके से इसको ग्राइंड कर लेंगे मिक्सी जार में डाल के। सेकंड बैच को भी हम इसी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे, ज़्यादा बारीक हम ग्राइंड नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे थोड़ा मोटा मोटा ग्राइंड हो गया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे जायफल और जावित्री का पाउडर। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे अनारदाना। हमने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, अजीनोमोटो और पिसी हुई लाल मिर्चें नहीं डालनी है इसमें। अब हमने ये दोनों चीज़ें डाल के भी इसे ग्राइंड कर लेना है। मैंने आपको पहले ही बताया, ना हमने इसे बहुत ही ज़्यादा मोटा ग्राइंड करना है, ना ही हमने इसे बिल्कुल बारीक ग्राइंड करना है। तो देखिए बिल्कुल इस तरीके का ग्राइंड होना चाहिए। देखिए ना ही ये ज़्यादा बारीक ग्राइंड है, ना ही ये ज़्यादा मोटा ग्राइंड किया हुआ है। अब हमने इस सारे मसाले को इन तीनों चीज़ों के साथ डाल देना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये जो हमने साबुत मसाले निकाल के रखे हुए थे ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे और इसे बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सी मिक्सिंग हो चुकी है। 1 किलो बिरयानी बनाने के लिए ये मसाला 2.5 टेबल स्पून जाएगा। 1.5 टेबल स्पून हम जब डालेंगे जब बिरयानी का मसाला भून रहे होते हैं। 1 टेबल स्पून हम जब छिड़केंगे जब बिरयानी के अंदर थोड़ा सा पानी रह जाएगा, हम जब दम लगाने वाले होंगे उससे थोड़ा सा पहले। और बिरयानी की जो रेसिपी है वो सब ऐसी ही रहेगी जैसे होती है। अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर, प्याज, मिर्चें और थोड़ी बहुत जो है इमली भी ले लीजिएगा, क्योंकि हमने इसमें अनारदाना जो है कम डाला है। पूरी रेसिपी वैसी ही होगी जिस तरीके से हम बिरयानी बनाते हैं। एक एक हम अलग अलग सामान निकाल रहे होते हैं तो उसमें जो है हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो अगर आपका ये एक मसाला बना होगा तो बहुत ही आसानी हो जाएगी, अलग अलग मसाले निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही आसानी के साथ बिल्कुल शादियों जैसी देगी बिरयानी बन के तैयार हो जाएगी। याद रहे हमने इसमें नमक नहीं डाला है, तो जब हम बिरयानी बना रहे होंगे तो 1 किलो चावल के हिसाब से 1 मुट्ठी नमक हम इसके अंदर डाल देंगे। 1 मुट्ठी नमक 1 किलो चावल के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहता है। ईद आ गई है और बकरीद पे जो है सबके घरों में दावतें चल रही होती हैं, तो आप ये जल्दी से बिरयानी मसाला बना के रख लीजिए ताकि आपको दावत पे परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े, ना ही आपको ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत पड़े। बहुत ही आसानी के साथ ये बिरयानी बन के तैयार होगी। बिल्कुल शादियों वाली बिल्कुल देगी बिरयानी बनेगी। ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनेगी। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और कॉमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप कहेंगे कि मैं इस मसाले से आपको बिरयानी बनाना सिखाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, तो मैं आपके लिए वो रेसिपी भी ज़रूर लेकर आ जाऊंगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो मेरे चैनल पे न्यू है जल्दी से अपने प्यारे से हाथों से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर में इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।